नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। पहले वीडियो हमने आपको बौद्ध धर्म के बारे में पूरी तरह से बना दिया है। अब फिर जैन धर्म पढ़ेंगे, पारसी धर्म सभी धर्म को एक एक करके सभी को देखेंगे। देखिए, जैन धर्म की उत्पत्ति क्या हुई, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब क्यों आए। सबसे पुराना धर्म तो हमारा हिंदू धर्म है, लेकिन इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में सब कुछ आज हम देखेंगे। देखिए, जैन धर्म जिन शब्द से आया था। जैन जो आया था, जैन धर्म जिन शब्द से आया था, जिसका मतलब होता है शत्रुता से जीतना। जो शत्रु होता है, जो दुश्मन होता है, उससे जीतना, ये होता है। अब इसकी 24 तीर्थकार हुए थे। जैन धर्म के कितने तीर्थकार हुए थे? 24 तीर्थकार हुए थे। लेकिन प्रथम संस्थापक कौन थे? ये हमारे ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक यदि आपसे कोई पूछे तो ऋषभदेव आप बताइए। पहले तीर्थकार कौन थे? तीर्थकार थे ऋषभदेव, और दूसरे थे पार्श्वनाथ थे। 23वें हमारे तीर्थकार थे पार्श्वनाथ, और 24वें हैं जो तीर्थकार हैं वो महावीर स्वामी हैं। आपको तीन ज़्यादा पूछता है, जैसे एक फर्स्ट पूछेगा और लास्ट के 2 पूछता है। इनको आप ध्यान रखिए, और लिखना हो तो लिख भी लीजिए। अब इनके प्रतीक चिन्ह भी है कुछ, जैसे कि ये 3 तो मुख्य मैंने बताया आपको। इनके कुछ प्रतीक चिन्ह है, जैसे ऋषभदेव को प्रतीक चिन्ह क्या है? ये फर्स्ट थे। प्रथम तीर्थकार कौन थे? ऋषभदेव, जो संस्थापक भी हैं। ये है, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड है। और दूसरे हैं पार्श्वनाथ। इनका दूसरे तीर्थकार कौन कहलाएंगे? मतलब जो अभी 3 है, इनमें मैं 2 बता रहा हूँ। तो इनमें है सर्प है, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। और 24वें जो ये हैं महावीर स्वामी है, इनका प्रतीक चिन्ह है शेर। इसको भी आप लिख लीजिए। अब इनके फैमिली के बारे में थोड़ा बात करें तो वास्तविक तीर्थकार कहा जाता है महावीर स्वामी को। इनके सब देखते हैं, माता पिता कौन थे, क्या भाई थे, तो इनके बारे में देखते हैं। इनके थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में देखा जाए इनको, तो महावीर स्वामी, इनमें से अधिकांश धर्म महावीर स्वामी को इसमें महत्व दिया जाता है। जैन धर्म में महावीर स्वामी पिता जी का क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। सिद्धार्थ जो एक राजा थे। माता जी का नाम त्रिशूला था। भाई का नाम था नंदीवर्धन। पत्नी का नाम था यशोधरा, और पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी, और दामाद का नाम था, जो उनके दामाद थे उनका नाम था जमाली। ये जमाली को ज़्यादा याद रखिए, क्योंकि दामाद की इज्जत ज़्यादा होती है, ये आपको पता है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले इनकी मतलब जो शिष्य बने थे, ये जमाली जी बने थे, उनके दामाद जी बने थे। ये इसको भी आप ध्यान रखिए। और फिर जैन धर्म की क्या है? जैन धर्म में प्राकृतिक भाषा है, और जो बौद्ध धर्म है उसमें पाली भाषा का प्रयोग हुआ है। जो हिंदू धर्म है उसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है। इसको भी आप ध्यान रखिए। जैसे आपने पिछले वीडियो में बताया हो कि बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। लेकिन ये जो महावीर स्वामी हैं, इनको जो जैन धर्म के हैं, इनको वह साल का पेड़ होगा। आप साल सुने होंगे, साल का पेड़ होता है, उस वृक्ष के नीचे है हुआ है। और ये बिहार में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, ऋजुपालिका नदी के किनारे। ये इसको भी आप ध्यान रखिए। अब फिर इसमें जैन धर्म में 3 बातें कही गई हैं। त्रिरत्न मतलब कि 3 अच्छी बातें। वो कौन सी 3 अच्छी बातें हैं इसकी जैन धर्म की, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, पहला है सम्यक दर्शन। सम्यक यानी सम्यक शब्द समझिए। सम्यक है क्या? सम्यक है मतलब कि जो सच्ची बातें, जो अच्छी बातें, जो नैतिक बातें, जो हकीकत में सत्य हैं, उनके बारे में क्या क्या। देखिए, प्रथम बातें क्या कहे हैं जैन धर्म में? विश्वास या दर्शन। मतलब कोई भी आप किसी में विश्वास करते हैं तो आप उनको मानेंगे। जब विश्वास करेंगे तो मानेंगे, और जब मानेंगे तो उनके आचरण में चलेंगे, उनके रास्ते में चलेंगे। तो इसमें प्रथम है विश्वास करना, फिर ज्ञान, उसका ज्ञान भी होना चाहिए आपको, और फिर उसका आचरण भी करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको कोई धर्म में विश्वास, मैं नहीं कहता कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म कोई भी हो, यदि मान लीजिए आपको विश्वास है तो आप उसका ज्ञान भी करेंगे, ज्ञान का अध्ययन भी करेंगे कि नहीं, हाँ सच में है, सच में उसमें आप आस्था रखेंगे, विश्वास है, तो आप ज्ञान भी उसका आचरण करें। और फिर उसके बताए गए मार्ग जो होते हैं कि नहीं, आपको इस तरह से करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये इसके बारे में भी बताया गया है। तो प्रथम है हमारा दर्शन यानी कि विश्वास करना,
और दूसरा है हमारा सम्यक ज्ञान, यानी उसको ज्ञान अर्जित करना। फिर तीसरा है सम्यक आचरण, आचरण यानी व्यवहार करना, जैसे कि उसमें बताया गया है। तो इसमें 62 प्रकार के बताए गए हैं, लेकिन हम उनको 62 को कहाँ पूरे गिन सकते हैं। तो इसके हम कुछ ऐसे सामान्य बातें लिए गए हैं कि जो आप समझ जाएंगे। जैसे इसमें जैन धर्म सिर्फ एक ऐसा धर्म है कि मतलब इसमें तो जो जीव हत्या होती है, इसमें विशेष तरीके से इनमें जीव हत्या जो करते हैं उनका विशेष विरोध ही करते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब जीव हत्या का ये बहुत वो करते हैं कि जीव हत्या नहीं होना चाहिए। आप देखोगे जैन धर्म वाले लोग कभी मतलब लहसुन प्याज तक वो नहीं खाते, लहसुन प्याज तक नहीं वो खाते ना। कभी आप उनको ये देखे होंगे कि मतलब जैसे कोई मीट वाली या मीट मांस जो दुनिया भर होते हैं, इनकी दुकान फैक्ट्री नहीं करते। जैसे बहुत सभी धर्मों में तो कुछ होता है कि कुछ धंधे व्यापार भी कर लेते हैं, जैसे कि कोई बकरा बेच रहा है, कोई कुछ भी बेच रहा है, कोई कुछ भी मांस संबंधित बेच रहा है। तो ऐसा जैन धर्म में बिल्कुल नहीं है। और इसमें गरीबों को सताना नहीं, जैन धर्म में कहा गया गरीबों को सताना नहीं, जो वंचित है उसको सताना नहीं, धन ज़्यादा संग्रह न करना, जितना हमारी आवश्यकता है उतना ही संग्रह करना, सत्य बोलना, हमेशा सत्य बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, हमें ये सब कुछ बताया गया है। और जैसे धन संग्रह न करना, समानता करना, मतलब एक दूसरे से भेदभाव न करना, ये सब कुछ इसमें बताया गया है। रही बात जैन धर्म की, तो जैन धर्म के लोग बहुत कम अपने भारत देश में हैं, भारत देश में कम है। और ये जैन और बौद्ध धर्म जो बना है दोस्तों, ये जो हिंदू धर्म है ना, हिंदू धर्म की मतलब मैं नहीं कहता कि हिंदू धर्म में कमियां कि ऐसा हो, सभी धर्म अपनी अपनी जगह परफेक्ट हैं। बट क्या है कि जो कुछ भी कमियां होती हैं तो उसके सुधारने के लिए उत्पन्न होते हैं। जैसे मेरे में कुछ कमियां होगी तो आप उसको बताएंगे, आप में कमियां होगी तो मैं बताऊंगा। इसी तरह तो हिंदू धर्म में कुछ ऐसे प्रथाएं थी, कुछ ऐसे व्यवस्थाएं थी कि इनको सुधार करने के लिए जैन और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई कि जो कमियां हैं तो इनको दूर करें। और फिर उसमें भी और होते हैं कि नहीं हम ऐसा ना करेंगे तो हमारे धर्म का पार्ट है, हम ऐसा क्यों करें। जैसे आजकल अभी देखा जाता था कि जैसे मुस्लिम धर्म में हलाला को जो उसमें मना करते हैं तो वो कहते हैं नहीं ये तो हमारे धर्म का पार्ट है। और जैसे पहले था 1930 के मतलब 1830 के पहले जो सती प्रथा राजा राम मोहन राय ने प्रयास किया, बहुत अच्छा सफल रहे। उसके पहले यदि कोई बोलता था तो वो बोलता था कि नहीं ये सती प्रथा तो गलत है हमारे हिंदू धर्म में, लेकिन तब भी वो जो सामने वाले जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग थे तो वो बोलते थे कि नहीं ये तो हमारे धर्म का पार्ट है, मैं कैसे ऐसा कर सकता हूँ। तो ऐसी बातें आप सुनते होंगे। और जैन धर्म में 2 प्रकार के लोग होते हैं। आप जैन धर्म में देखे होंगे, एक बिना कपड़ा पहनने वाले और एक कपड़ा पहनने वाले जो सफ़ेद कलर के कपड़े पहनते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। इनके 2 प्रकार के अनुयायी हुए। जो कपड़े पहनते हैं, जो सफ़ेद कपड़ा पहने रहते हैं, उन्हें श्वेतांबर कहते हैं। अंबर का पहले मतलब समझिए। अंबर का मतलब होता है कपड़ा या वस्त्र। जो श्वेतांबर जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे श्वेतांबर कहलाते हैं। और दिगंबर जो अंबर सब में बताया ना, अंबर क्या नहीं होता है कपड़ा या वस्त्र। तो दिग माने अंबर, पूरा ये जो हमारा आसमान छाया है, मतलब ये ऐसा मानते हैं कि जो मतलब बिना कपड़े के रहते हैं वो ऐसा मानते हैं कि नहीं वो सृष्टि है तो वो हमें ढकी तो है, हम क्यों ऐसा करें। तो 2 प्रकार के लोग हैं, जो कपड़े पहनते हैं वो श्वेतांबर कहला गए, और जो कपड़े नहीं पहनते हैं ऐसे नांगा बाबा जो घूमते हैं वो दिगंबर कहला गए। और ये भी ये बात मानिए आप, ये जो है जैन धर्म के लोग ये कभी अपने बाल नहीं काटते, बाल नहीं कटवाते। ये अपने बाल को ऐसे नोच के उखाड़ देते हैं बाल को। ये इनके बालों में ना कभी कैंची चलेगी ना ब्लेड चलेगी। और जो इनकी दीक्षा ले लेता है, जो जैन धर्म की दीक्षा ले लेता है, वो कभी नहाते नहीं। उनका ऐसा मानना है कि हम मन को पवित्र कर ले, ऐसे सूखे कपड़े से, मतलब थोड़ा गीला कपड़े से ऐसे शरीर को पोंछ लेते हैं और वो हमेशा स्वच्छ रहते हैं, वो कभी नहाते नहीं। जो दीक्षा लेने के बाद, मैं सभी जैनों को नहीं कह सकता कि जो मान लीजिए ऐसे भी होते हैं कि जैसे कोई बौद्ध तो हो गया लेकिन बौद्ध की दीक्षा नहीं लिया, जैसे कोई ईसाई तो हो गए लेकिन ईसाई को पूरा पालन नहीं किया, इस तरह जो मतलब पूरी तरह से ले लेते हैं तो वो नहाते नहीं है। इसको भी आप ध्यान रखिए। जहाँ तक रही बात की अब इनकी जनसंख्या देखा जाए तो जनसंख्या हमारे भारत में कितनी % है कि सभी धर्मों की देखा जाए तो हिंदू है हमारा 79, यानी कि 80% है हिंदू हमारा
जो है भारत में 80% है। अब मुस्लिम 14% है, 14.2% है मुस्लिम, ईसाई 2% है, सिख 1% है, जैन 0.4% है और बौद्ध जो 0.7% है। ये आप ध्यान रखिए, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। ये बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से सबसे ज़्यादा यदि कोई धर्म से पूछा जाता है तो बौद्ध और जैन धर्म से सभी एग्जामों में पूछा जाता है। ज़्यादातर, मैं नहीं कहता कि और धर्म से नहीं पूछा जाता होगा, लेकिन अधिकांशतर देखा जाए तो इन धर्मों से थोड़ा ज़्यादा पूछा जाता है। ये सब लिख लीजिए, आप देख लीजिए। तो दोस्तों यही रही आज की वीडियो। अब अगली वीडियो हम और दूसरे धर्म के बारे में बताएंगे, जो आप कमेंट करेंगे कि कौन से धर्म में अब हमको पढ़ाना चाहिए, उसके बारे में हम कुछ आगे वीडियो बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।